साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज बात करेंगे उस शख्स की जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जो भारत रत्न थे, जिन्होंने देश की पहली आईआईटी यानी 1951 में और यूजीसी यानी 1953 में उसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने भारत में उच्च शिक्षा की नींव रखी थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, जिनके राष्ट्रवादी समाचार पत्रों अल हिलाल और अल बलाग को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था और जो सबसे कम उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। रामगढ़ सेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, जिन्होंने टू नेशन थियरी और पार्टीशन का विरोध किया था। आज उनकी पुण्यतिथि है, यानी कि डेथ एनिवर्सरी, और हर भारतीय को उनके बारे में जानना जरूरी है। उन्होंने आईआईएम बनाने की बात करी और नींव रखी। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत के कैसे कल्चरल रिलेशन हो, इंटरेक्शन कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने इसकी नींव रखी। उन्होंने ऐसे वीकली जर्नल चलाए जो राष्ट्रवाद को भारत में बढ़ावा दें। वो सर सैयद अहमद खान से भी प्रभावित थे और उनके विचारों के माध्यम से मतलब मुस्लिम जो सुधार है उस पर काम करते थे। और उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो खिलाफत मूवमेंट था उसके लिए जो कमिटी बनी थी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, उसके वो सदस्य थे। खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए आगे 1923 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़े, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने काम किया। 1920 से 1945 तक के बीच में उन्होंने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी जो योगदान है वो सब दिया। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में भी, ये मतलब जो संविधान का निर्माण है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरुणा आसफ अली को जब बना दिया गया था वॉशिंगटन में एम्बेसडर, तब उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो मिशन था कैबिनेट मिशन, उसमें उनकी भूमिका फिर आगे मजबूती से बढ़ी। और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया और 1958 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्री रहे और शिक्षा मंत्री के रूप में ही उन्होंने देश के हायर एजुकेशन को एक नई दिशा देने की कोशिश करी। उनका बहुत बड़ा ये प्रयास था और सक्सेसफुल हुआ, जो उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन को बनाया, जिससे ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कल्चरल इंटरेक्शन हो। उनकी मृत्यु 22 फरवरी यानी आज ही के दिन 1958 में हुई थी और मरणोपरांत उन्हें 1992 में भारत रत्न दिया गया था। वो फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे, स्कॉलर थे, पोएट थे, बहुत उन्होंने काम किया। उनका कहना था एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी, यानी रिवोल्यूशन ला सकता है, इतनी ताकत है। गांधी का कहना था कि मौलाना आज़ाद एम्परर ऑफ लर्निंग है। मौलाना आज़ाद ने इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझा और उन्होंने कहा कि ये हर व्यक्ति का बर्थ राइट होना चाहिए कि उसे बेसिक एजुकेशन मिले और उस एजुकेशन के माध्यम से वो एक कर्तव्यशील सिटीजन के रूप में बन सके, यानी वो अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझ सके। इस तरीके से मौलाना आज़ाद जो थे उन्होंने भारत में एक अलग प्रकार के राष्ट्रवादी सोच को रखा। उन्होंने टू नेशन थियरी का विरोध किया, पार्टीशन का विरोध किया। अपनी राष्ट्रवादी सोच के माध्यम से ही वो एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सनालिटी, एक बहुत ही तटस्थ व्यक्तित्व कहलाए और उनके व्यक्तित्व को देश दुनिया में सराहा गया, क्योंकि उनका विजन जिस तरीके से था उसी से भारत में एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। साथियों, आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में